तो इसके पिछले क्लास में हम लोग देखे थे वास्तविक संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कि बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद से किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में चुनने के लिए कि बहुपद कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है बताए थे। बहुपद क्या होता है, वैसा बीजीय व्यंजक, हम कह सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, मतलब जिसका घात जो है माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका जो घात है हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और वह भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के अलावा अगर कुछ भी हो गया, जैसे कि अगर वह परिमेय संख्या हो गया, बटा वाला संख्या हो गया घात, तो वह क्या हो जाएगा, और बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसका जो घात है वह क्या है, प्लस में है, ठीक है। लेकिन वही घात अगर माइनस में हो जाए तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर वही दे दे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर माइनस 2 और प्लस 6x और माइनस 5, तो ये बहुपद हुआ कि नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि घात क्या हो गया, माइनस। तो चुनने के लिए देगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो अगर घात माइनस में हो जाएगा तो वह बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए घात हमेशा कैसे होना चाहिए, और ऋणात्मक होना चाहिए, यानी घात प्लस होना चाहिए, और 2, 3, 4 इस तरह से होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अगर दे दिया x के पावर दे दिया 5/6 और जोड़ दे दिया 5, क्या यह बहुपद होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि घात क्या चीज में हो गया, बटा में। तो घात जो है सो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, कभी बटा में नहीं होना चाहिए, तो वह क्या है, बहुपद होता है। जैसे अब मान लेते हैं, फिर दे दिया अंक कि जैसे दे दिया 3√x प्लस y, क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में है, तो जब हम इसका रूट हटाएंगे तो इसका पावर जो है कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। तो ये जो रूट में अगर कोई संख्या रहे, x या y या कोई भी रहे, तो वह बहुपद हुआ कि नहीं होगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चुनने के लिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि कौन बहुपद है, दे देगा क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन बहुपद है, और नीचे क्वेश्चन दे देगा और लिखेगा 2-3 ऐसा जो बहुपद नहीं हो, और फिर एक ऐसा देगा जो बहुपद होगा, उसमें टिक लगा देना रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसी में एक चीज और याद रखना है, अगर वही ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, ऐसे दे दे, जैसे दे दे 3√2 x स्क्वायर प्लस y प्लस 5, यह बहुपद होगा कि नहीं, ये 5x ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, बहुपद होगा, क्योंकि x रूट में नहीं है, रूट में कौन है, केवल 2 है। तो अगर रूट में x होगा तब वह बहुपद नहीं होगा, अगर कोई अंक है रूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यह बहुपद होगा, ठीक है। तो बहुपद ये होगा। तो जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, उस क्वेश्चन को देखते हैं ऑब्जेक्टिव, और बताना रहेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। देखना है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना, बहुपद कौन है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि कौन बहुपद है, तो बताना है कौन बहुपद है। कितना नंबर होगा, ये नंबर, किसको लग रहा है कि ये नंबर होगा, बी किसको लग रहा है, साइड क्या होगा, बी नंबर। किसको बी, इस बार बी के लिए हाथ उठाओ, किसको लग रहा है कि बी होगा, सर ये होगा, तो ये लोग जो है आंसर देके बता रहे हैं कि ये होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर आंसर गलत दिया गया है। ध्यान देना है, जब भी बटा में कोई संख्या होता है ना, तो इस तरह से लिखा गया है 1/x के पावर 2, इसका मतलब है कि अगर हम इसको बदलेंगे
तो इसका मतलब यह है कि x के पावर -2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2। तो इसीलिए ये घात क्या आ गया माइनस में, तो क्या ये कभी बहुपद होगा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर ये क्यों लग रहा था कि सॉरी ये नहीं बहुपद क्या हो जाएगा घात क्या है ये माइनस में है, ये बहुपद होगा नहीं होगा। ये वाला देखना है, यहाँ पर ये जो है सो रूट में अगर x रहता ना तब बहुपद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें केवल अंक ही है 2 है, थोड़ा देर पहले भी बता दिए, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा। ये सही आंसर कौन है, ये वाला बहुपद क्यों नहीं होगा, x जो है रूट में है। यहाँ पर ये बहुपद क्यों नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। आगे देखना है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये सारा क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में पहले से पूछा जा चुका है, ठीक है। कौन बहुपद नहीं है बताना है, तो ये देख लेना है, एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर घात सब क्या है प्लस में है, बहुपद होगा। ये यहाँ पर ये भी क्या है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन बहुपद नहीं होगा, ये बताना है। यहाँ पर क्या है 3x² बहुपद सब घात क्या है प्लस में है, ये भी क्या है बहुपद होगा। और यहाँ पर ये वाला भी क्या है घात सब प्लस में है, तो ये क्या है ये भी बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, घात माइनस में हो जाए या x y कोई भी अगर बहुपद क्या है कि रूट में हो जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। तो इसीलिए सही आंसर क्या हो गया, यह बहुपद नहीं। ठीक है, आगे देखना है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें से चुनना क्लियर रहेगा कि कौन बहुपद नहीं है, तो चुन लेगा आसानी से एग्जाम में सबको। क्या होगा इसका आंसर, कौन सा आंसर होगा, कौन निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है बताना, बहुपद नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है, अगर -7 तो इसमें कुछ भी होगा तो ये तो इसमें घात का तो बात ही नहीं है। घात इसका अगर देखेंगे तो क्या होगा ये होगा। अगर ऐसे भी रहता है तो ये बहुपद होता है, ये भी बहुपद क्या होगा। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि बहुपद कौन नहीं है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी नहीं होगा। ये बहुपद है कि नहीं है, इसमें भी प्लस में घात है, x के पावर यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर भी प्लस में घात है, ये भी क्या है बहुपद है, तो ये भी क्या है नहीं होगा। बहुपद नहीं कौन है, क्यों बहुपद नहीं है, रूट में x होगा इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह से और क्वेश्चन चुनने के लिए पूछेगा कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है एग्जाम में, इस तरह से। अब लास्ट क्वेश्चन देखना है, इस तरह से जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 के एनुअल एग्जाम में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से वही चीज चुनना है कि कौन बहुपद नहीं है बताना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में यही चुनने के लिए पूछा जाता है कि कौन बहुपद नहीं है वाला कौन देता है, नहीं है वाला ज्यादा देता है। तो ये वाला बहुपद होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि घात जो है सो प्लस में है, ये वाला भी घात सबका क्या है प्लस में है, ये भी क्या है बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। ये वाला बहुपद होगा क्यों नहीं होगा, बटा में है। और अगर इस बटा को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक गुने एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x के पावर क्या हो जाएगा ये -1, बटा हटाएंगे -1 चल जाएगा। पावर क्या चीज में हो गया माइनस में हो गया, तो क्या ये बहुपद होगा नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर भी घात क्या है प्लस में है, ये भी बहुपद हो जाएगा है ना, ये बहुपद है। तो बहुपद नहीं है चुना था, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो बहुपद को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बहुपद को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, 2 आधार पर, ठीक है। बहुपद को वर्गीकरण, ठीक है। बहुपद को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, 2 आधार पर। एक में क्या चीज के आधार पर, याद है किसी को, एक किया जाता है बहुपद का वर्गीकरण घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर, ठीक है। एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और एक क्या होता है पद के आधार पर। तो यहाँ पर हम लोग को जो ज्यादा पढ़ना है वो घात के आधार पर वर्गीकरण का जो भेद होता है वही पढ़ना है। पद के आधार पर जो वर्गीकरण होता है पहले उसको देख लेते हैं। पद के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है बहुपद का, वो 2-3 भाग में किया जाता है। क्या क्या होता है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद,
और क्या होता है द्विपद बहुपद या द्विपदी भी बोलते हैं, द्विपदी बहुपद। और क्या होता है त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद। चतुर्पदी भी होता है। तो हम 3 देख लेते हैं पद के आधार पर। तो पद के आधार पर क्या होता है जिसमें केवल एक अंक रहेगा, है ना, एक ही पद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे एक पदी। जिसमें 2 पद रहेगा उसको द्विपदी, और जिसमें 3 पद रहेगा उसको त्रिपदी। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी चुनने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में कौन एक पदी बहुपद है, तो उसमें देखेंगे जिसमें भी एक पद होगा उसको टिक लगा देंगे, वो एक पदी बहुपद हो गया। जिसमें देखेंगे कि 2 है उसमें टिक लगा देंगे द्विपदी बहुपद। जो 3 होगा त्रिपदी बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए देखना है, जैसे 6x² अगर दे दिया तो ये कितना होगा एक पदी बहुपद होगा, क्योंकि इसमें एक पद है, एक ही है ना दोनों मिला के। जैसे दे दिया 3ab कई गो पद हुआ एक, तो क्या हो गया ये एक पदी बहुपद। जैसे दे दिया -5y ये कितना बहुपद होगा एक पदी बहुपद, क्योंकि एक ही वो पद हुआ है ना। अब द्विपदी बहुपद देखते हैं। जैसे दे दिया x² - 6 द्विपदी 2 पद हो गया द्विपदी बहुपद। जैसे दे दिया x जोड़ y क्या हो जाएगा 2 पद हो गया द्विपदी बहुपद। कुछ भी इस तरह का हो सकता है। y² - y² + 5 क्या हो जाएगा द्विपदी बहुपद, क्योंकि 2 पद हो गया। इस तरह से जिसमें 2 पद होगा वो द्विपदी बहुपद, जिसमें 1 पद होगा वह एकपदी बहुपद। अब देखते हैं त्रिपद बहुपद या त्रिपदी बहुपद। तो वैसे ही जिसमें 3 पद रहेगा, जैसे x² - 6x + 5 यहाँ कई गो पद हो गया 1 2 3, तो 3 गो पद हो गया तो क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y² - 5y + 6 क्या हो जाएगा ये त्रिपदी बहुपद। 1 2 3 गो पद हो गया। तो इस तरह से अगर पद के आधार पर वर्गीकरण करना है या पद के आधार पर बताना रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बताएंगे और पूछेंगे आंसर की क्या होगा। तो अगर 3 गो रहेगा तो उसको क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद, 2 गो रहेगा तो द्विपदी बहुपद, 1 गो रहेगा तो एकपदी बहुपद। काफी सिंपल है। और उसी तरह से चतुर्पदी भी होता है। अगर 4 गो रहेगा तो क्या कहेंगे चतुर्पदी बहुपद। चतुर्पदी बहुपद ठीक है। जिसमें 4 हो जाएगा वह क्या हो जाएगा चतुर्पदी बहुपद। जैसे कि x³ - 6x² + 5x -8 4 गो हो गया चतुर्पदी बहुपद। ठीक है ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम देखते हैं जो पहले होता है वह क्या होता है रैखिक बहुपद। इसमें क्या होगा रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद क्या होता है द्विघात बहुपद। केवल अभी भेद देख लेंगे बाद में फिर देखेंगे। दूसरा क्या होगा द्विघात बहुपद। फिर क्या होगा त्रिघात बहुपद। फिर उसी तरह से चतुर्घातीय बहुपद। ठीक है इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जैसे पद में क्या है कि हम पद गणते थे कि कितना पद है उसके आधार पर बताते थे। तो इसमें हम क्या है कि अधिकतम घात देखते हैं। अगर क्या है कि किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 है तो वह क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 है तो वह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। और यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो वह क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो घात के आधार पर ऐसे ही बांटते हैं। अगर इसको परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो क्या कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। देखते हैं आगे। अब रैखिक बहुपद का जो अधिकतम घात होगा वो कितना होगा 1 होगा। जैसे क्या होगा x + 5। यहाँ पर घात 1 नहीं दिया गया है लेकिन इसका घात क्या रहता है छिपा रहता है। तो इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है 1 ही है। तो रैखिक बहुपद का कितना हो जाएगा अधिकतम घात 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। जैसे 5y + 6 यह क्या हो गया रैखिक बहुपद। अधिकतम घात क्या है y का 1 है। जैसे
9z प्लस 9z घटाओ 3 क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद अधिकतम घात कितना है? 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है? तो याद रखना है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? याद है किसी को? याद रखना है ax प्लस b होता है, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहाँ a और b क्या होता है? वास्तविक संख्या हो तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर a b के जगह पर हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, ताकि याद रहे। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ax प्लस b के रूप का होता है, जहां पर a और b क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, दूसरा बात, रैखिक बहुपद का कितना शून्यक होता है? रैखिक बहुपद का हल का संख्या या शून्यकों का संख्या अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो कितना टिक लगाना है? 1 होता है, याद रखना है। वैसे ही रैखिक बहुपद का कितना हल होगा? 1 गो, द्विघात बहुपद के 2 गो, त्रिघात बहुपद के 3 गो। तो याद रखना है जितना मतलब कि उसका घात होगा, अगर कोई x के पावर दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि x के पावर 6 माइनस 5 और पूछ दिया कि इस बहुपद का हल का संख्या क्या होगा या शून्यकों का संख्या कितना होगा, इसका सही आंसर कितना होगा? तो याद रखना है जितना जो अधिकतम घात होता है वही उसके शून्यकों का संख्या होता है। तो इसका अधिकतम घात 6 है, तो शून्यकों का संख्या कितना होगा? 6। अधिकतम शून्यकों का संख्या कितना होगा? 6। अगर वही घात अगर 3 है, त्रिघात बहुपद है, कितना शून्य? 3। अगर इसका घात 4 रहेगा, कितना शून्य? 4। अगर ये द्विघात बहुपद है, कितना शून्य? 2। तो ये रैखिक बहुपद है, कितना शून्य? 1। तो रैखिक बहुपद के जो शून्यकों का संख्या होगा वह क्या होगा? 1 होगा। तो याद रखना है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, इसको नोट कर लेना है। ये सारा चीज पहले से भी लिखवाए होंगे, याद रखना है, दोबारा से बता दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है? ये शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। एक चीज और याद रखना है, पूछेगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है ना, या आलेख कैसा होता है? तो कैसा होता है, कोई व्यक्ति बताएगा? रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसा होता है? रैखिक बहुपद के ग्राफ कैसे होते हैं? तो याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, सरल रेखीय होते हैं, जैसे सीधा रेखा में होता है। जैसे एक्स वाई है, कोई भी मान है तो एक्स में जितना मान होगा वहां पर क्या करते हैं कि ऐसे हम ग्राफ खींच देते हैं। ठीक है, तो जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वह क्या होता है? सरल रेखीय होता है ना। एक्स में जो भी इसका मान होगा वहां पर हम क्या करेंगे? ग्राफ खींच लेंगे। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या होता है? सरल रेखीय होता है। याद रखना है रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखीय होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम द्विघात बहुपद के इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लेना है, उसके बाद बताते हैं। अब द्विघात बहुपद देखना है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बाद क्या देखेंगे अभी हम? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा? अधिकतम घात 2 हो जाएगा। तो बस सेम चीज क्या करेंगे, यहाँ पर हम द्विघात बहुपद ले लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 1 हो। उस समय था रैखिक बहुपद था तो 1 हो। अगर द्विघात बहुपद है तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 हो। उस बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, सेम चीज है। अब रैखिक बहुपद के शून्य के संख्या व्यापक रूप क्या था? ax प्लस b होता है। अब यहाँ पर तो मतलब कि द्विघात है तो 2 घात से शुरू होगा। तो याद रखना है कि जो द्विघात बहुपद है उसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है? डायरेक्ट इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा टिक लगाने के लिए। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? याद है किसी को? क्या? हाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b और c वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, जहाँ a b और c क्या होगा? वास्तविक संख्या हो तथा a इज नॉट इक्वल टू
0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। याद रखना है कि द्विघात बहुपद शुरू क्या चीज से होगा, 2 से। अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो याद रखना है 2 से शुरू होगा, तो होता है ना कि x स्क्वायर प्लस x प्लस जो c अचर पद होता है, तो इस तरह से होता है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो ये लिख लेना है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 1 था, इसको क्या कर देंगे हम, 2 होती है। और एक चीज यहाँ पर याद रखना है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा वो क्या होता है, सरल रेखीय होता है। लेकिन जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा वह क्या होगा, जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा वह क्या होगा, कैसा होता है, याद है किसी व्यक्ति को, प्रतिच्छेदी कहाँ से होगा, वो तो 2 चर में रैखिक समीकरण में होता है। किसी भी व्यक्ति को याद नहीं है तो याद रखना है, जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वह होता है परवल के आकार का होता है। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, परवल्याकार, है ना, परवल आकार यानी परवल्याकार। परवल में आकार जोड़ दिया है तो क्या हो गया, ये परवल्याकार होता है ना, ये देखिए हटा देना, परवल्याकार होता है। ठीक है, तो जो द्विघात बहुपद होती है उसकी ग्राफ क्या होती है, परवल्याकार होती है। परवल्याकार मतलब परवल के आकार के। परवल तो देखा ही हुआ सब कोई, सब्जी बनता है, लड़की सब रोज बनाती है, देखना है। जैसे आप परवल्याकार कैसा ग्राफ होगा वो जान लेना। जैसे ये क्या है कि ऐसे भी हो सकता है ना, ये इस तरह से होगा ग्राफ, इस तरह से जाएगा, या हो सकता है कि ये इस तरह से भी ग्राफ आ जाए। ठीक है, इस तरह से भी ग्राफ आ जाएगा, या हो सकता है कि ग्राफ जो है ये ऐसे जाए, ऐसे। तो ये क्या होता है, इस तरह का, तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ किस तरह का होता है, परवल्याकार होता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम पूछा जाता है लेकिन जान लेना है। पूछेगा कि कब किसी द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर होगा, परवलयाकार तो होगा ही परवल जैसा, लेकिन कब ये जो ग्राफ है ऊपर की ओर होगा और कब जो है ये ग्राफ नीचे की ओर होगा। ठीक है, ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में, तो ये बात नोट लिखवा दे रहे हैं कि नोट में याद रखना है। अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणनांक होगा, जैसे अगर -6x² रहे, ठीक है, -6x² और जोड़ 5x जोड़ 3 है, कुछ भी इस तरह का, तो अगर क्या है कि -6x² जोड़ 5x जोड़ 3 है, तो अगर जो x² है उसका गुणनांक क्या है, माइनस में 6 है, तो यदि यहाँ पर ध्यान देना है, याद रखना है कि अगर x² का गुणनांक माइनस में होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो नीचे की ओर झुका होगा। ठीक है, और अगर x² का गुणांक अगर ये जैसे 6x² रहता, -5x² नहीं रहता, 6x² रहता, तो x² का गुणांक क्या होता, तो अगर प्लस में रहता तो उसका जो ग्राफ होता वो कैसे होता, तो ये भी याद रखना है। अगर ये पूछ दिया जाता है कि इसका जो कोई बहुपद इस तरह से दे दिया जाता है और पूछा जाएगा कि इसका जो ग्राफ होगा वह ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा, झुका होगा, तो याद रखना है, तो ये अगर प्लस में है तो ऊपर की ओर होगा, माइनस में है तो नीचे की ओर होगा। ऐसे ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन अगर पूछ दिया जा रहा है तो इस बात को याद रखना है, इसको नोट कर लेना है, फिर हम द्विघात बहुपद को देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। आगे देखना है, द्विघात बहुपद का अगर 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया गया हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में दे देता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि यदि द्विघात बहुपद का शून्यक, यदि द्विघात शून्यक तथा हल बात देखनी है। ठीक है, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाता है, याद है किसी को, क्या याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से अगर क्या है कि अल्फा तथा बीटा का मान दिया गया हो, ठीक है, अल्फा तथा बीटा का मान दिया गया हो और अल्फा और बहुपद द्विघात बहुपद निकालना हो, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत सारा दिया जाता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद निकालना हो तो इस तरह से फॉर्मूला का मान में रखना है और उसका निकाल देना है। एक चीज और, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे कैसे सोल्व करना और जल्दी कैसे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, साथ में एक ध्यान और देना है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जिसमें शून्यक नहीं दिया जाएगा, ऑलरेडी गुणनफल और योगफल दिया जाएगा, तो उसका डायरेक्ट मान रख देंगे, निकल जाएगा। जैसे
कहेगा क्या कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2, ठीक है, तथा उसका गुणनफल 6 है, तो उसका जो है सो बहुपद ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल अगर कह रहा है कि 2 है, ठीक है, या यहाँ पर 2 तो होगा नहीं क्योंकि दूसरा अंक ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे 3 होगा। और कहेगा क्या कि अगर शून्यकों का योगफल क्या है, 5 है, ठीक है, शून्यकों का योगफल 5 है और गुणनफल क्या है, 6 है। और कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का योगफल 5 तथा गुणनफल 6 है तो द्विघात बहुपद निकालिए। तो सीधा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो -5x हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्लस 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सो आंसर हो जाएगा। जहाँ पर देखेंगे इस तरह का ऑप्शन उसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है। और अगर वही कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्य 5 और 6 हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, शून्य दिया गया रहेगा, यदि कहे कि अल्फा और बीटा का मान 5 और 6 है तो पहले हम इसको जोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, तो 6 और 5 11 और 6 बचे 30। तो इस तरह से यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि क्या कहा जा रहा है। अगर यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है तो सीधा रख के आंसर निकाल लेना है। और अगर कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है और द्विघात बहुपद निकालना है तो उसको जोड़ेंगे और गुणा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, द्विघात बहुपद निकल जाएगा। और कभी कभी क्या होगा कि द्विघात बहुपद दिया गया रहेगा और पूछेगा कि उसका योगफल बताइए और फिर कहेगा कि उसका कि आप बताइए कि उसका गुणनफल क्या होगा। तो काफी सिंपल है। जैसे अब ध्यान देना है, जैसे अब क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद में, अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखना है फॉर्मूला -b बटा a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, दोनों फॉर्मूला ये याद रखना है। अगर पूछ रहा है कि कोई द्विघात बहुपद दे दिया गया रहेगा और कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए क्या होगा या शून्यकों का योगफल बताइए कि क्या होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 दिया गया है, ये बहुपद कहेगा कि बहुपद 5x एक्स स्क्वायर कहेगा बहुपद एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं, पहले वो क्या करता है, इसका शून्यक निकालता है, फिर दोनों को जोड़ता है और उसके बाद टिक लगाता है कि हाँ ये आंसर होगा, जैसे कि साहिल है ना। तो वैसा नहीं करना है इसको। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा मतलब कि याद रखना है कि -b बटा a कर देना है और वो भी टिक लगाने के समय -b बटा a कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है सो b का मान देखना है, -b बटा a, तो -b बटा a, तो b का मान क्या है, -5 है और a का मान कितना होगा, a के बगल में देख लेंगे ना 1, तो ये बटा a करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल पूछ रहा है कि कितना होगा, उसमें क्या करेंगे, ये 5 जहाँ पर भी ऑप्शन आएगा उसमें टिक लगा देंगे, ठीक है। और वही कहेगा कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये नहीं करेंगे कि पहले शून्य के निकालेंगे फिर गुणा करके आंसर देंगे। आसानी से क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछा जा रहा है तो क्या कर देंगे, सी बटा ए कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सी बटा ए यानी कि ये सी है तो 6, अब बटा ये ए के मान यहाँ पर आता है 1, तो 6 बटा क्या हो गया 1, 6 में आसानी से टिक लगा देंगे। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह का तो आसानी से इस तरह से बना देंगे, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला जो है सो हो गया। अगर द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है तो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। और अगर क्या है कि इस तरह से शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल पूछा जा रहा है तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। इसके बाद हम ये यही चीज त्रिघात बहुपद के लिए देखेंगे, तब तक इसको नोट कर लेना है, ये फॉर्मूला हो गया। और एक बात और याद रखना है कि यह केवल फॉर्मूला का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं करना है। ज्यादातर ऐसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी कभी कभी यह क्वेश्चन देगा कि शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे और इससे निकाल देंगे। तो ऐसा 2 नंबर में भी पूछेगा निकालने के लिए। तो अगर 2 नंबर में पूछता है तो पूरा ए का मान ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है, टोटल लिख के प्रॉपर ढंग से निकालना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में कहा जा रहा है तो कुछ सोल्व नहीं करना है, केवल बी का मान देखना है या सी गुणनफल निकालना है तो सी का मान देखना है और ये वो जो बटा रहेगा ये पहले एक्स स्क्वायर का पहले रहेगा ए का मान, उसको बैठाना है और उसमें टिक लगा देना है, टाइम का बचत होगा, ठीक है। और अगर वही 2 नंबर में देगा तो उसको पूरे प्रॉपर तरीका से बनाना है। तब तक इस फॉर्मूला को नोट कर लेना है और उसके बाद फिर आगे त्रिघात बहुपद निकालते हैं। अब त्रिघात बहुपद वो देखना है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात का संख्या कितना होगा, 3।
जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो 3 हो उसे क्या कहते हैं, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम देखेंगे कि कोई त्रिघात बहुपद, अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 है तो वह क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। जैसे ऐड कर लेते हैं इसमें कि जैसे में कोई संख्या ऐड कर लेते हैं, जैसे x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 3 हो गया। तो जब भी अधिकतम घात 3 हो जाएगा वह कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, x³ माइनस 6 ये त्रिघात बहुपद है कि नहीं, है कि नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है, 3 है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितना होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। जितना घात उतना शून्यक, द्विघात रहेगा तो 2 शून्यक, रैखिक 1 शून्यक, त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या 3। आगे पूछेगा क्वेश्चन अगर कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, 3x प्लस 3x ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, तो इसको याद रखना है। और जैसे द्विघात बहुपद में बताए थे कि अगर द्विघात बहुपद निकालना हो और अल्फा बीटा दिया गया हो 2 शून्य तो कैसे निकालते हैं, उसी तरह से त्रिघात बहुपद के लिए भी ये फॉर्मूला हो जाएगा कि यदि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और 2 शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, इंटू एक्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, अब उसके बाद हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और जैसे उस समय अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था तो हम बोले हैं कि पूरा नहीं निकालना है, तीनों शून्य नहीं निकालना है, और इसको अगर कहेगा कि तीनों शून्यकों का योगफल होगा तो ऐसे माइनस बी बटा ए से निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा ए। वही कह रहे हैं कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अपना लेंगे, सी बटा ए, ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। और अगर वही पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा तो वह क्या हो जाएगा फॉर्मूला माइनस डी बटा ए। तो इसको भी नोट कर लेना है पूरा फॉर्मूला। और उसके बाद अब हम इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा द्विघात बहुपद से वो देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, और उसके बाद हम साथ ही उसके आंसर को जानेंगे। और एक चीज और जान लेना है, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा कि क्वेश्चन क्या किया जाएगा, ये ग्राफ खींच के दे दिया जाएगा और उसके बाद पूछा जाएगा कि इसके शून्यकों का संख्या क्या होगा। ठीक है, जैसे ये y अक्ष हो गया, ये भी y डॉट हो जाएगा, ये x, ये o और ये x डॉट। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि जैसे ग्राफ इसमें पहले खींच के दे दिया जाएगा, जैसे ऐसे ग्राफ इस तरह से इसमें खींच के दे दिया जाएगा, जैसे ऐसे ग्राफ खींच के दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से दे दिया गया रहेगा और फिर पूछा जाएगा इसमें कि बताइए कि ये जो ग्राफ दिया गया है बहुपद का, जो ये ग्राफ दिया गया है उसमें शून्यकों का संख्या कितना है, तो कितना होगा, कैसे, हाँ, तो याद रखना है। अगर इस तरह से कोई ग्राफ बना करके दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें शून्य कितना होगा, तो यहाँ पर केवल एक ही बात ध्यान रखना है, जितना बार ये एक्स अक्ष को काटेगा उसका उतना शून्य हो जाएगा। तो ये 3 बार काट रहा है तो शून्य कितना हो गया, 3। इसमें कुछ नहीं करना रहेगा, ये नहीं कि ग्राफ देख करके डर जाना है कि ये ग्राफ दे दिया है क्या होगा आंसर इसको, है ना। केवल देखना है कि एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, जितना बार एक्स अक्ष को ग्राफ काटेगा उसका शून्य उतना ही होगा। अगर यही एक बार और घूम जाता ऐसे रहता तब इसका कितना शून्य, 4। और ये मान लेते हैं कि ये कुछ भी नहीं रहता, ये टोटल कुछ नहीं रहता। और पूछता है ये अगर इस तरह से ग्राफ दे दिया गया रहता और पूछता है कि बताइए कि ग्राफ देखकर बताइए कि इसके शून्यों का संख्या कितना होगा, 2। और कभी कभी ऐसे देगा और ऐसे ग्राफ दे देगा ऐसे, और पूछेगा कि अब बताइए कि शून्यों का संख्या कितना है, 0। कहीं भी नहीं काट रहा है एक अक्ष को तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 0। इस तरह से भी ग्राफ देगा, तो याद रखना है, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद हम फिर इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। देखना है, आगे देखना है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x² प्लस 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा तथा गामा हो तो
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा। क्या होगा मान? तो अभी हम फॉर्मूला बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या बताए थे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस क्या होता है फॉर्मूला? याद है किसी को? सी बटा ए। सही है। तो अब सी बटा ए करेंगे तो इसमें ये सी बटा ए करना है तो वो लिखना मान नहीं है, डायरेक्ट सी बटा ए करके देख लेंगे। सी बटा ए तो इसमें सी का मान कौन होगा? -3। तो -3 और ए का मान कौन होगा? पहले 6 है तो 6 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काट दिए तो 2 और ऊपर हो गया 1, यानी ये कितना आ गया? -1/2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी नंबर में -1/2 है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से बन गया। आगे देखना है द्विघात बहुपद इतना के शून्यों की संख्या कितनी होती है? तो अभी बताए थे द्विघात बहुपद कितना शून्य? 2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आगे है एक बहुपद एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बताए थे एक घात रहेगा तो दो घात वाला बहुपद कहलाता है। 3 घात वाला बहुपद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आगे है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। ठीक है, तो इसको निकाल के देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है ये तो बहुपद पूरा नहीं दिया गया है, इसको बहुपद को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस बहुपद को हल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर है दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो देखना है x² और ये गुना करेंगे यहाँ पर ये -3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3x। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर -3x और यहाँ पर जब 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -3 और ये फिर क्या है? -5। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -5। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम ये घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² -3x और -8। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर a का मान ये हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर -8। अब ये दोनों को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का मान निकालना है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। पहले हम अल्फा से गुना कर लेते हैं ये दोनों में, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा? अल्फा नहीं ना हो जाएगा, इससे अल्फा से गुना करेंगे और फिर जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बीटा और प्लस क्या हो जाएगा? ये 1, यानी इस तरह से हमारा क्या आ गया? ये अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है, यानी -8 बटा क्या होगा? 1, यानी कितना आ जाएगा? -8। इसका मान रख दिया हम -8 प्लस अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा ए। तो -b बटा ए करेंगे तो यहाँ पर -b का मान कितना है? -3। तो यहाँ पर b के मान रख देंगे -3 और यहाँ पर a का मान 1 है तो 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस, तो +3 आ गया जोड़ 1। प्लस को एक साथ जोड़ देंगे, माइनस को एक साथ जोड़ते हैं तो -8 है तो -8 और 3 1 किया कितना हो गया? 4 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -4, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इस तरह से भी अगर दे दिया जाता है या कभी कभी ऐसे भी दिया जाएगा, बहुपद दे दिया जाएगा, कहेगा कि 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान निकालिए। ठीक है, 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान निकालिए। दिखाई दे रहा है इधर? इधर ही बताते हैं तो ठीक है, इसको निकाल देते हैं। इस तरह से वो तो हो गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा कि दे देगा 1 बटा अल्फा, ठीक है, और जोड़ 1 बटा बीटा, बहुपद दे देगा, कहेगा कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान निकालिए। तो वहां पर जब हम एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए याद रखना है कि इसको अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो कैसे बनाना है। अभी हम बता रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन 1-2 होगा, अभी आगे देखेंगे उसको। इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कैसे निकालना है। ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। और ये दोनों को अगर मतलब कि अगर अल्फा से भाग करेंगे तो बीटा बचेगा, तो ये बीटा होगा, और जो बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा, अल्फा से 1 में गुना करेंगे अल्फा होगा। ठीक है, ये हो गया इतना। अब ये अल्फा जोड़ बीटा हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा ए
और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। इसको पलट के काटेंगे तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस बी बटा सी। तो अगर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए कहीं पर क्वेश्चन में, तो उस समय क्या करना है कि ये सारा चीज इतना प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, डायरेक्ट माइनस बी बटा सी रख करके मान निकाल लेना है। जैसे मान लेते हैं कि बहुपद यहाँ पर जो अभी था कोई यही वाला बहुपद है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि मूलों के गुणनफल निकाले और कहता है कि इतना बहुपद, इस बहुपद के 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही कर देंगे माइनस बी बटा सी, यानी कि माइनस बी के मान क्या -4 और बटा सी के मान कितना 1, तो 1 यानी कि ये प्लस क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आगे बताएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तब ठीक है। तब तक इतना ये वाला देखते हैं, यहाँ पर देखना है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। बताना है कि बहुपद x² प्लस bx प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है, क्या होगा परवलयाकार होगा, ठीक है। कैसे होगा वो देखना है। उस समय हम क्या बताए हैं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है, अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। तो ये नहीं कह रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख होता है, ये कह रहा है कि इसका ग्राफ मतलब होता है, इसका आलेख होता है। तो इसका आलेख मतलब क्या, ये किस फॉर्मेट का है, ये किसका रूप है द्विघात बहुपद का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल है, गुणनफल वाले गुना करके अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा, है ना, गुणनफल निकालना है। तो क्या बताया था गुणनफल निकालने के लिए, जब भी गुणनफल कहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान तो सी बटा ए, तो सी बटा ए यानी कि ये सी के मान है 1 और बटा ए यानी कि कितना कर देंगे 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा आंसर 4, यानी कितना सही आंसर है इसका सी नंबर सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया सी हो गया 1 बटा 4, यही क्या है इसका सही आंसर है। तो इतना नोट कर लेना है, नहीं होगा तो, और नहीं तो होगा ही कॉपी में, तो इसको रहने देते हैं और आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग होगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग होगा, तो बताए थे शून्यकों का योग निकालने के लिए, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए यानी कि बी का मान क्या है 3 और ए का मान है 1, तो 3 बटा 1 और माइनस तो साथ में लगेगा ही, तो -3 बटा 1 के मतलब क्या आ गया -3। तो इसका सही आंसर क्या हो गया तो इस तरह से उतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, -b बटा 1 कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, बहुपद 5y² माइनस 4y प्लस 8 के शून्यकों का योग है। फिर से योग निकालना है, शून्यकों का योग यानी वही बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, यानी कि -4 बटा ए का मान कितना है 5, यानी -4 बटा कितना होगा 5, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -b बटा होता है, तो -4 जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 5 बटा यानी कि 4 बटा 5 आ जाएगा। तो 4 बटा 5 कहाँ पर है सी नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। आगे देखना है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f x² प्लस x प्लस इतना के शून्य इतना के मूलक हो तो अल्फा प्लस 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान है। तो अभी बताया था थोड़ा देर पहले क्या कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको हल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए बताया थे फॉर्मूला याद रखना है कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट -b बटा सी कर लेना है, वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हम -b बटा सी करेंगे यानी कि -b बटा सी करेंगे यानी कि -1 और बटा सी का मान है 1 यानी -1 बटा 1 करेंगे तो क्या आएगा ये -1, तो इसमें सही टिक लगा लेंगे। -1 कहाँ पर है बी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आगे देखना है। आगे है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। पूछ रहा है कि कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक क्या है 0 और 5 है। तो इसमें शून्यक दिया गया है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, शून्यक दिया गया है यानी कि अल्फा और बीटा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा के मान लिखने के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ के लिखेंगे, तो 0 और 5 के जोड़ेंगे कितना आएगा 5, गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या आ जाएगा 0, और फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से निकालेंगे तो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, तो इसके जब 5 रख देंगे तो 5x, अगर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे मान तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये कितना बच जाएगा x² माइनस 5x।
तो कहाँ पर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x बी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये बी। तो इस तरह से बन गया। फिर यहाँ पर है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो इस समय क्या है कि बताए हैं अगर योगफल नहीं दिया रहेगा तो जोड़ के निकालेंगे, और ऑलरेडी अगर योगफल और गुणनफल दिया गया है तो हमको जोड़ने और गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में मान रखेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 15 है गुणनफल तो 15 लिखेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15। तो यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पर है ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 सी में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से सही आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है उसको देख लेना है, अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लेना। ठीक है।